जी, क्या परेशानी हो रही है कि आपने ससुराल छोड़कर अपने मायके में रह रही है इस समय? क्या दिक्कत हो रही है आपको? मुझे दिक्कत ये हो रही है क्योंकि उनका अफेयर उनकी भाभी से चलता है। हुँ। मतलब आपके पति आपकी जो कि भाभी से आपका मतलब उनकी भाभी से अफ़ेयर चलता है? हाँ, हुँ। उन्हीं के साथ उठना बैठना, उनको उनको ही दवा करवाने ले जाते थे। मैं बोलती थी तो उनको बस मारते पीटते थे। मतलब कितना दिन अपने ससुराल में आप रही हैं? 3 महीना रही हूँ। 3 महीना रही हैं। मतलब किस तरह की वहाँ परेशानी होती थी आपके साथ? वहाँ फिर मुझे गालियाँ सब देते रहते थे हुँ। और दहेज के लिए, बाइक के लिए। हुँ। बार बार कुछ छोटी छोटी बातों पर कहते थे तेरी माँ क्या दिए, तेरा भाई क्या दिया, तेरा बाप क्या दिया है। हुँ। यही तो सब कहते थे। अच्छा ये बताइए आप मतलब अपने पति के साथ या अपने ससुराल में रहना चाहती हैं आप? नहीं, मैं अब उसके घर लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छा। केवल मारते हैं पीटते हैं बस, गाली वाली देते तो हैं। मतलब किस बातों को लेकर मारते-पीटते हैं? आखिर में क्या आपने गलती किया है? मैं तो कोई गलती नहीं करती तो हूँ। फिर क्यों आपके पति द्वारा या आपके जो दियादिन है या सास है, ससुर है, ननद है, क्यों आपके अपने पता कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज भाटपा रानी से सूरी कुमार का ग्राउंड रिपोर्टिंग। अभी पहुंचे हैं जनपद देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र के गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ एक महिला है क्योंकि इनकी मतलब 2023 जून में इनकी शादी हुई थी और ये खापा थाना क्षेत्र के एक गाँव में शादी हुई थी और इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया है इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार कौन सी ऐसी दिक्कत हुई कि अपने ससुराल में न रहकर अपने ये मायके में रह रही है, इनसे इस घटना के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलम यादव है। जी, क्या परेशानी हो रहा है कि अपने अपने ससुराल में न रहकर अपने बहुत ज़्यादा दिन से उनकी भाभी से चलता है। मुझे पता था नहीं, मेरे पिताजी को पता था। जी। और जब मैं वहाँ गई, जब उनको देखी तब मुझे सब पता लगा है। अच्छा मतलब आपके पति जो है कि उनके जो भाभी हैं उनसे गैर संबंध है, जब जो कि आपने अपने पति को अपने उनके भाभी के साथ पकड़ लिया तो जब आपने विरोध जब की तो आपको मारते पीटे थे, यही ना हाँ, बात है? वही बात है, वही बात है। तो मतलब थाने में आप लोग कंप्लेन वगैरह दिए हैं? हाँ, दी हूँ। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? लड़की के माता जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने के इस घटना के बारे में प्रयास करेंगे। आखिरकार इनकी लड़की जो ससुराल में गई है, ससुराल छोड़कर इस समय अपने मायके में रह रही हैं, किस परेशानियों से किस दिक्कतों से जो कि लड़की अपने इस समय मायके में रह रही है। माता जी, बताया जा रहा है कि आपकी जो लड़की की शादी 2023 में जून महीने में खापा थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी और मात्र वहां 3 महीना रही हैं। 3 महीने के बाद जो कि ससुराल छोड़कर इस समय मायके में रह रही हैं, क्या सही घटना है? ना घटना रही ना लड़की को बोला लेकिन तो मार डाल रहते जे काहे के लिए मार दिल रहे तुम? यही पी के आके अलग जनी के मार लेना कहनी कि दहेज खातिर तो कहनी कि थाना एक बोला तो थाना लेके नहीं बोला फोन करके अब फोन में हम सारा बात सुनता नहीं अब गाड़ी देता है दौड़ दौड़ मुआवजा देता है। अच्छा कौना बात के लेके आपके लड़की की जो कि आपके उनके पति मात्र हूँ? मारते रहने अपनी भाभी के सामने शायद खाना बनाते रहने का करते रहने तो अच्छा। कुछ बोल दिया अब पैसा खातिर कि पैसा तो और चाहिए। अच्छा मतलब आपके जो दामाद हैं पैसा के लिए आपके लड़की द्वारा बताया जा रहा है कि हमारा पति जो है उनके भाभी से गैर संबंध है। वो सारा बात हम फोन लेके नहीं खोल के छोड़ देले रहे, सारा बात हम काले तर लगा के सुनते रहे। वो लेके नहीं कि कहे कहाँ से मौका मिला सब बात हम सुन लेनी तो कहनी कि मुआ जी तक गईनी अकलेश के लगे अकलेश से अगुआ हम कहनी कि अकलेश आई देखबा लेके नहीं के फोनवा सुनो बात ई नहीं सुनने कहते हम ना सुनक तब ये लोग के कहनी इहो लोग ना सुनक तब कहनी बेटी तू फोन कर तो लखनऊ फोन कैलस खाना खा। के पिताजी से ही जानने के इस घटना के बारे में प्रयास करते हैं। आखिरकार इनकी लड़की अपने ससुराल में न रहकर अपने मायके में इनके घर रह रही है, क्या दिक्कत परेशानी से यहाँ रह रही है, इनसे ही जानने की इस घटना के बारे में हम प्रयास करेंगे। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम राधेश्याम यादव है। जी बताया जा रहा है कि यहाँ शादी खापा थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी जो कि आपकी लड़की को मतलब तरह तरह का आरोप लगाकर वहां से भगा दिया गया है और आपकी लड़की जो है कि आपके घर माने अपने मायके में रह रही है, क्या दिक्कत परेशानी हुई थी? जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक हमारे लड़की की समस्या नहीं है बल्कि समाज में लगभग अधिकांश लोगों की समस्या है और जो भी लोग इस तरह के व्यवहार करते हैं उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए। जहाँ तक मेरे लड़की की बात है, शादी के तीसरे दिन उसके पति मुकेश यादव, उसके ससुर और उसके मझले ससुर जी और उसके इसकी ननद सब लोगों ने मिलकर बेहद प्रताड़ित किया है। सिर्फ दहेज के लिए बार बार गालियां दे करके उसे प्रताड़ित किया, हर तरह के से उसे प्रताड़ित करते रहे। कई बार हम लोगों ने जा करके उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा और दहेज की तो मांग करते रहे, उसे मारते पीटते रहे। उसके सारे गहने गुड़िए वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों गहने ले करके उस लड़के ने पता नहीं बेच दिया या दारू पी गया या क्या किया, इस संबंध में कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन यह है कि उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है
और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसे समाज विरोधी लोगों को सख्त से सख्त सज़ा की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने तमाम पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी है और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसे समाज विरोधी लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और पूरे समाज के लोगों से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इनके साथ कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि कोई दूसरा आदमी किसी लड़की के साथ या किसी बहू के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। अच्छा ये बताइए, ये घटना कितने दिन पहले की हुई है? 12 जून को विदाई हुई थी और 17-18 जून से ये कहानी शुरू हो गई। और इस बीच में बहुत सारा प्रयास हमने किया अपने लड़के को लेकर के समझाने का, लेकिन वह आदमी ना माना और न इसके घर वाले मानने को तैयार हुए। बार बार ये लोग एक बाइक और 2 लाख रुपये की मांग करते रहे और लड़की को लगातार प्रताड़ित करते रहे। मात्र 3 दिन ही आपकी लड़की मतलब ससुराल में रही है? नहीं, 3 दिन नहीं है, तीसरे चौथे दिन यानी 12 और 6, 18, 17, 18 तारीख से उन लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लड़की को हम लाए नवंबर महीने में जी। नवंबर के पहले कई बार समझाने का प्रयास किया गया, उनके माँ बाप को इकट्ठा किया, अगल बगल के लोगों को इकट्ठा किया, उनके जितने भी करीबी थे उन लोगों को इकट्ठा करके समझाने का प्रयास किया। वह बात मान जाता, लेकिन शाम को फिर मारना पीटना गालियाँ देना और बुरी तरह से प्रताड़ित करने का काम करता रहा।